23 इसका नंबर है, ये देख लें। ये 1 इंच 6 सूत्र का होता है। तो अभी हमारा जो साइज़ है उससे हम 1 इंच बढ़ा के काटेंगे। कोई भी पीस हो जब आप शुरू करते हैं लेंथ को तो 1 इंच बड़ी आगे काटेंगे, क्योंकि जो पीछे 1 इंच का उसके पे निशान होता है एनोडाइजिंग का, वहाँ से थोड़ा वो ख़राब होता है। ये देखें, हमने जो 1 इंच ज़्यादा रखा था वो हम काट कर अपना पीस पूरा कर रहे हैं। अभी हम चेक कर लें, जब भी पीस काटें तो दोबारा चेक कर लें ताकि कोई मसला ना हो, क्योंकि काटते हुए अगर आपसे कोई गलती होती है तो वो गलती एंड तक जाती है। उसी तरह आप नंबर लगा लें इस पर। ये 28 नंबर है, ये M28 है। तो ये भी 1 इंच 6 सूत्र का है। जो M28A होता है वो भी 1 इंच 6 सूत्र का होता है, लेकिन जो M23A होता है वो 2 इंच का होता है। तो इसलिए इनके साइज़ निकालते हुए थोड़ा फ़र्क आता है। तो ये देखें, हमारा 28 नंबर ये पूरा हो गया है। ये हमारा लेफ़्ट बाईं तरफ वाला पल्ला स्लाइड है, लेफ़्ट साइड वाला। तो उसी तरह हम टक देंगे। ये देखें, ये हमारा कॉलर किस तरफ है, ध्यान करें। ये हम जो लेफ़्ट साइड होती है वो तैयार कर रहे हैं। तकरीबन 6 या 7 सूत्र का आपने टक देना है ऊपर वाली साइड पर, और नीचे की साइड पर आपने 2 से 3 सूत्र का टक देना है। इसी तरह ये साइड पे, और टक पर बड़ी तफसील से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो अभी फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ साथ साथ, ये देखते जाएँ। जिस हाथ पर रख के आपने 28 नंबर का टक देना है पहले पीस का, उसी साइड पे दूसरे का भी देना है अपने। ये देखिए, हमारे अभी ये पल्ला लेफ़्ट वाली साइड स्लाइड है। ये देखें, दोनों टक ऊपर की तरफ हैं बड़े वाले, और छोटे नीचे की तरफ हैं। इस तरह आपको आसानी हो जाएगी देखने में। अब हम M24 काटेंगे। ये देखें, ये M24 है। ये भी 0 की डिग्री पर काटते हैं। कोशिश करनी है ये काटते हुए ज़रा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल सीधा कटे। D29, तो हाइट हमारी यही आएगी जाली की 84.5। अब जो हमारा ये साइज़ था 22 इंच 2 सूत्र, अब हम इसमें 3 इंच 2 सूत्र जमा कर लेंगे। जब हम 3 इंच 2 सूत्र जमा करेंगे, ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, 2 2 4 हो जाएंगे, और 3 2 5 और 2 25 4 हमारा जाली का साइज़ आएगा, 25 4। ठीक है, ये हमारी विड्थ हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी। इसी साइज़ पर हम D29 अब काट देंगे। ये D29 है। ये देखें, हम अपने साइज़ पर निशान लगाकर इसको हम काटेंगे अभी। तो ये 2 लेंथें हम इकट्ठी रख के काट रहे हैं। इस तरह जल्दी कटिंग हो जाती है 2 2 पीस रख के काटने के। और ये हमने दोनों साइड पर इसके टेप लगाई हुई है ताकि हिले ना। ये देखें, इसकी डिग्री निकालते हुए अपने ख्याल करना, दौड़ी वाली साइड अंदर आई, ये प्लेन साइड बच जाए आपकी। ये देखें, इस तरह आपने इसके पीस पूरे करने हैं। ये हमारे 2 28 के, 2 23 के और 4 M24 के पीस हो गए। पल्लों के पीस भी हमारे पूरे हो गए, जाली के भी पूरे हो गए। 2 हाइटें और 2 विड्थें, हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी तैयारी करेंगे। ये देखें, ये एंगल है, ये तकरीबन 17 मिली पर तैयार होता है, और साइड से 5 मिली छोड़ा होता है, या 4.5 4 यहाँ तक होता है। और ये रेडीमेड तैयार मिल जाते हैं, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अभी हम ये 20 मिली पर हमने अपना वर्नियर बांध लिया है 2 सेंटी पर। अब हम निशान लगाएंगे आउटर फ्रेम के। ये 26 नंबर और 30 नंबर है। ये देखें, ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम 1.5 के वर्ग में से, जो 316 को भी बोलते हैं इसको, उससे हम सुराख मारेंगे। सुराख आपने ऊपर वाली कॉलर पर मारने, सिर्फ आर पार नहीं करने। अगर आप आर पार करेंगे तो पानी आने के चांसेस होते हैं। अब हम 3 सूत्र का जो बिट है हमारा वर्मा है, अब उससे हम इसका काउंटर करेंगे। ये देखें, इस तरह ये पेज नीचे बैठ जाता है, और अगर ये बाहर रह जाए तो खिड़की हमारी टाइट हो जाएगी, प्लस्तर में फंसेगी। अभी हम एंगल लगाकर आपको दिखाते हैं। जो हमने 3 मिली की खींच डाली है, ये देखें, ये हमारा एंगल तकरीबन 3 मिली पीछे चला गया है फ्रेम से। और इस तरह जब खिड़की हम जोड़ेंगे तो बड़ी इजीली और अच्छी जुड़ेगी। इसी तरह आपने एंगल मुकम्मल कर लेना। अब हम बुर्श डालेंगे इसमें। ये देखें, ये 26 नंबर है। ये चीज़ हमने बहुत अहम है और ज़रूरी गौर से देखनी है। काफ़ी दोस्त मुझसे ये पूछ रहे थे बार बार। ये जो स्लाइडिंग वाली साइड होती है, यहाँ पर हमने पूरा बुश डालना है, जो सेंटर वाला पीस होता है, क्योंकि पहला ट्रैक जाली का है, दूसरा स्लाइडिंग का, और तीसरा जो बाहर वाला वो फिक्स होता है। ये देखें, इस तरह हमने बुश डाल लेना है इसमें। ये स्लाइडिंग वाली साइड है 26 नंबर की, इसमें हम पूरा डाल रहे हैं। और ये जो फिक्स वाली साइड है, इसमें हम हाफ डालेंगे। ये देखें, ये हमने हाफ डाला है, और हमने दोनों साइड पर डाला है, यहाँ भी डाला है और यहाँ भी डाला है। ये बाहर वाली साइड है और हमने हाफ डाला है। इसी तरह हमने ऊपर की विड्थ में डालना है। ये देखें, अभी ये हाइट है, ये स्लाइड है, लेफ़्ट लिखा हुआ है साथ में, 1 नंबर हाइट, लेफ़्ट स्लाइड। अब हम इसके स्लाइडिंग में डालेंगे, कोई ये स्लाइड लिखा हुआ है। ये देखें, ये सेंटर वाला स्लाइड होता है जाली के साथ, इसमें हमने पूरा पुश डाला है, और ये फिक्स है। फिक्स में हम सिर्फ बाहर की साइड पर डालेंगे। ये देखें, ये जो बाहर वाली साइड तीसरी, ये वाली, ये देखें हम बाहर की साइड पर डाल रहे हैं।
और स्लाइडिंग के सेंटर में डाला है। तो इसकी भी वजह बताता हूँ आपको। इसका ये फ़ायदा होता है, बुर्श पूरा पूरा लगता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम नहीं लगाते। ये ढाई सूत्र का वर्मा है, इसके हम फिटिंग के होल मारेंगे। ये देखें, ये हाइटों में मार रहे हैं, जिधर हमने बुर्श डाला हम सिर्फ उधर मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा पल्ला आ जाएगा और ये जो पेच होते हैं ये नज़र नहीं आते। इस तरह फिटिंग के यहाँ पर हम फिटिंग के सुराख मारेंगे। ये देखें, जहाँ हमने बुश डाला है हमने सिर्फ उधर ही सुराख मारे हैं, और ये विर्थों में हम एक एक सुराख मारे हैं, क्योंकि इसकी विर्थ छोटी है, तकरीबन 5-4.5 फुट की विर्थ है। तो हम ज़्यादा सुराख नहीं मारे विर्थों में हम एक एक ही मार देते हैं। अब हम इसकी पानी वाली जरी मारेंगे, जिसको ड्रेन बोलते हैं। ये देखें, ये बाहर वाली साइड पर हम मारेंगे, जिस तरफ जाली है हम उस तरफ नहीं मारेंगे। तो अभी हम डाई से मार रहे हैं, ये आप हाथ से भी मार सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास डाई है तो हम डाई से मार रहे हैं। ये देखें, ये पंचिंग मशीन है इसकी। बाइकिया पे ढूंढो डिस्काउंट्स। इससे बड़ी इजीली और सफाई से इसकी जरी लग जाती है। बाकी ये कितने की आती है, कहाँ से मिलती है, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी जरी लगी है। पहले हम हाथ से लगाते थे तो काफ़ी टाइम और मेहनत होती थी, अभी जल्दी काम होता है। और ये एल्कोनी है जाली जोड़ने के लिए, ये इस पर पहले रेडीमेड मार्किंग की हुई है और ये तकरीबन 21 मिली पर इसकी मार्किंग है। ये देखें, ये प्योर PVC की एल्कोनी है। तो हम 24 मिली पर ये 1 ईयर बांधा हुआ है, तो 24 पर हम D29 की तैयारी देंगे। उसी तरह हम 316 के वर्मे से जो 1.5 सूत्र का होता है हम सुराख कर देंगे। ये देखें, सेंटर में सुराख करने हैं आपने। अब ये जो हमारी पहले मार्किंग की हुई है इस पर रेडीमेड, आप खुद भी कर सकते हैं वर्नियर की मदद से। इसमें हम 1/8 के वर्मे से हम सुराख कर रहे हैं, जिसको सूत्र का बोलते हैं। यहाँ आप 964 के वर्मे से भी मार सकते हैं। और आधी इंच 8 नंबर के हम पेच लगाएंगे इसको। ये देखें, ये देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसमें भी 3 मिली की खींच है। जब भी आपने तैयारी करने की कोशिश करें 3 मिली की खींच रखें। ये अभी हम तैयारी कर रहे हैं पल्लों की 23-28 की, ये डाई पर हम कर रहे हैं। इस पर मैं पहले बता चुका हूँ कि डाई के अलावा किन तरीक़ों से ये तैयार कर सकते हैं, उस पर मेरी पहले एक वीडियो बनी हुई है, उस पर मैंने 4 मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। ये देखिए, ये हमारी व्हीलों वाली साइड है, और जिधर बड़ा टाक होता है इधर आपने ऊपर वाली साइड होती है, इसमें सिंगल तैयारी करनी है। जिधर छोटा टाक है वो आपकी साइड नीचे आएगी, उधर आपने व्हील वाली जरी देनी है। ये देखें, एक 23 का और एक 28 का हमने स्लाइड किया, और एक 23 का और 28 का फिक्स किया। ये ऊपर वाली साइड है, सेम साइड। अब हम इसकी जो कादने हमने टक दिए थे वो उतार रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से उतार सकते हैं, पेचकस से, चोरसी से, किसी भी चीज़ से। ये देखें, ये ऊपर वाली साइड है। इस तरह टक देने से बड़ी सफाई से आता है। ये 1.5 इंच 8 नंबर के पेच हैं, ये अब हम इनमें डाल देंगे जो हमने सुराख किए हैं। और अब हम इसकी जो लैच की जरी होती है वो कैसे लगाते हैं वो आपको बताते हैं। ये देखें, ये फिक्स वाला जो 28 नंबर है ये वो है। सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे, ये हमने निशान लगा रहे हैं। अभी हम दूसरी साइड पर इंच टेप रख के चेक कर लेंगे कि सेंटर में है, कोई फ़र्क तो नहीं है जी। हमारा ये सेंटर में है, देख सकते हैं आप। अब हम पतरी लेंगे जो हमने लगानी है इस पर। ये देखें, हम निशान लगा लेंगे सेंटर करके इसका, और जो 5/32 का वर्मा होता है सवा का, उससे हम इसके होल करेंगे। ये देखें, ये सवा का वर्मा है और हम इसको बिल्कुल साथ रख के इसकी जरी लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद कोई भी नाड़ी बंदा भी होगा तो वो भी खिड़की आसानी बना लेगा, उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि खिड़की कैसे बनाते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो बस ये देखें, यही टेक्निकें हैं जो मैं आपको बड़ी इजीली बता रहा हूँ, ये सान कुलियन के। ये देखें, अब ये हमारी जरी लग गई है, तो ये पतरी मैं इसके अंदर रखूँगा और इसके जो पेचों के निशान है वो हम लगाएंगे। ये देखें, पेचों के सेंटर से हम लाइनें खींच लेंगे। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। और ये देखें, अब मैं तकरीबन 2 सूत्र छोड़ के इसकी जो 2 से 2.5 सूत्र सुराख मार दूँगा। ये देखें, उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर करके ये मेरे बिल्कुल ऊपर आए। अब हम 3 के वर्मे से इसको ज़रा काउंटर करेंगे, ताकि इसकी जो पतरी का जो पेच है वो लगे ना दूसरी 28 नंबर की कॉलर से। ये देखें, जब भी लगाना है तो जो जिस तरफ कॉलर हो उस तरफ ही लगाना है। ये M24 हम इसमें मूस लगा रहे हैं। ये ड्रिल के आगे हमने पेच बांधा हुआ है 1.5 का, और रिवर्स फॉरवर्ड ड्रिल है, उससे हम इसका मूस लगा लेंगे ताकि पेच आसानी से टाइट हो जाए। इसके अलावा आप सवा का वर्मा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब हम जोड़ने लगे हैं। ये राइट साइड है हमारी फिक्स की, तो हम इसको हमारा जो टेबल है उस पर हमने रखा है राइट साइड पर। ये देखें, जाली की कॉलर जो ऊपर की है ये हमारी लेफ़्ट साइड है, हमने बाईं तरफ रखी हुई है, और इसकी भी जाली की कॉलर ऊपर की है, और 26 नंबर हम नीचे लगाएंगे, क्योंकि खिड़की हमने फ़र्क में काटी हुई है। फ़र्क क्यों डालते हैं, क्या फ़ायदा है, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई, तो आप वो देख सकते हैं। जब आप फ़र्क ना भी डालें तो फिर कोई मसला नहीं राइट लेफ्ट का।
अगर आपने फ़र्क डाला है तो लाजमी राइट लेफ्ट लिखें ताकि आपको जोड़ते हुए मुश्किल ना हो, जब आप खिड़की फंसाएं तो आपका फ़र्क ना आए दर के हिसाब से। ये देखिए अब हम इसकी जुड़ाई कर रहे हैं एंगलों की। ये हमारा फ्रेम जुड़ गया एक साइड से, अब इसकी दूसरी साइड जोड़ रहे हैं। ये देखें ये हमारा फ्रेम मुकम्मल हो गया है। अब हम इसके पल्ले जोड़ेंगे। ये हम इसका फिक्स पल्ला जोड़ रहे हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल करना जोड़ते हुए। ये देखें कि ये जो इसका जो 24 नंबर ये पूरा इसके अंदर बैठे, क्योंकि ये देखें तेज टाइज की छोटी सी कॉलर बनी होती है और M24 जो होता है इसके अंदर पूरा पूरा बैठता है। ये देखें इसी तरह हमने इसकी चारों साइडें टाइट कर लेनी है अच्छे तरीके से। ये देखें अब आपने इसका जो स्लाइडिंग पल्ला है वो जोड़ेंगे। ये देखिए इसके हम व्हील लगा रहे हैं। ये व्हील आपने इस तरह रखना है और जो पेच होगा वो व्हील के जो पेच की जगह बनी है उससे गुजरता हुआ 24 नंबर के पेच की जगह पर ये टाइट होगा। इस तरह व्हील बाइंड नहीं आता। ये देखें